बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबाइल 2.0। अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, किसी अच्छे कंट्री में जाकर रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन आप जा नहीं पा रहे, ना आप जॉब लेकर जा पा रहे हैं, ना आप बिजनेस लेकर जा पा रहे हैं, ना आपका विजिट वीजा लग रहा है और आपके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा, या तो आप डंकी लगाने का सोच रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि आप किसी भी तरह किसी भी कंट्री में पहुंचे और वहां जाकर असाइलम ले लें। आज मैं आपको कनाडा का एक पायलट प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूं। इसका नाम है इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवेज पायलट। और इस पायलट प्रोग्राम की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो रिफ्यूजीज होते हैं। तो आप अगर असाइलम लेना चाहते हैं, तो खुद को आप एक किस्म का रिफ्यूजी बनाना चाहते हैं, आप प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है। पर इसमें आपको काफी सारे बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं और इसमें आपको एज कंपेयर टू अदर प्रोग्राम्स इजीली इमिग्रेशन भी मिल सकती है कनाडा। तो इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवेज पायलट की डिटेल्स क्या है, किस तरह से ये काम करता है और आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये क्विकली मैं आपको दिखाता हूं ऑन स्क्रीन। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस टाइम स्क्रीन पर आपको जो वेबसाइट नजर आ रही है वो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें अगर आपको सामने प्रोग्राम की हेडिंग नजर आ रही है जो वो देखें तो इमिग्रेट थ्रू द इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवेज पायलट, और साथ बताया गया है कि हाउ इट वर्क्स, यानी कि ये पायलट प्रोग्राम कैसे काम करता है। तो इसकी बेसिक्स क्या है वो मैं जल्दी से आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज जो मेन है वो इसको आप समझ लें कि इसमें क्लियरली पहली ही लाइन में बता दिया गया है कि ये रिफ्यूजीज के लिए या अदर डिस्प्लेस्ड पीपल के लिए है ये प्रोग्राम। डिस्प्लेस्ड पीपल वो है जो अपने घरों से निकल चुके हैं, अपने मुल्क से निकल चुके हैं और कहीं दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं और वो एज अ रिफ्यूजी रह रहे हैं, और या उन्होंने अपने आप को एज अ रिफ्यूजी शो किया हुआ या प्रोटेक्शन ली हुई है किसी भी कंट्री में, तो फिर आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम सिर्फ रिफ्यूजीज के लिए और डिस्प्लेस्ड पीपल के लिए ही है। अच्छा, इसमें दो तरीके हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, दो तरीकों से। एक ये कि आप 3 सिलेक्टेड प्रोग्राम्स हैं जिनमें एक तो है जी अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, दूसरा है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम और तीसरा है रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम RNIP। तो इन 3 प्रोग्राम में से किसी भी एक में अगर आप फॉल करते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरते हैं, तो आप इन तीनों प्रोग्राम में से किसी भी एक प्रोग्राम के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है वो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं फेडरल के थ्रू। तो फेडरल के थ्रू अप्लाई करने का एक बहुत बड़ा एज आपको मैं आगे चल के बताता हूं कि इसमें आपको फायदे क्या क्या है। इसमें सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आप जॉब ऑफर और बगैर जॉब ऑफर दोनों तरह अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको बेनिफिट्स क्या क्या देते हैं, आपकी जो फीस होती है एप्लीकेशन फीस या बायोमेट्रिक की फीस वो वेव हो जाएगी। आपकी जो एप्लीकेशन है वो विद इन 6 मंथ्स प्रोसेस हो जाएगी। हालांकि इसको साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाते हैं इमिग्रेशन की एप्लीकेशन को, लेकिन अंडर 6 मंथ या विद इन 6 मंथ आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी। आपकी मेडिकल जो एग्जाम है उसकी कॉस्ट को कवर किया जाएगा और अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो फिर इमिग्रेशन लोन्स के प्रोग्राम में भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। आपको लोन दिलवाया जाएगा और आप लोन लेकर अपनी ट्रैवल एक्सपेंस और अपने बाकी अखराजात भी पूरे कर सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो इसमें एक चीज तो सबसे पहले वही है कि आप जो है वो लाजमी रिफ्यूजी हो या डिस्प्लेस्ड पर्सन हो। इसमें फिर उन्होंने आगे कहा कि आपके पास ये नीचे कुछ पॉइंट्स बता दिए गए हैं। ये सर्टिफिकेट या लेटर आपने एक किस्म का रजिस्ट्रेशन करवानी होती है यूएन की जो रिफ्यूजी एजेंसी है उसमें किसी भी एजेंसी या डिफरेंट एजेंसीज का यहाँ पर जिक्र किया गया है, उनमें से किसी का भी आपके पास लेटर हो या रजिस्ट्रेशन आपकी हुई हो तो फिर आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अगर आपकी कहीं पे भी पूरी ना हुई हो तो फिर कनाडा के जो ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं उनमें से किसी एक पार्टनर के साथ आप कांटेक्ट करेंगे तो फिर वो आपको आपकी असेसमेंट करके आपको एक रेफरल लेटर इशू कर देंगे कि हाँ आप डिस्प्लेस्ड पर्सन है या रिफ्यूजी हैं, तो उसके बाद आपका केस फॉरवर्ड हो जाएगा। अच्छा, सेकंड चीज जो है उसके बाद ये है कि आपने कौन से प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करना है, डायरेक्टली फेडरल के थ्रू अप्लाई करना है या रीजनल के अंडर जो बाकी 3 प्रोग्राम्स हैं उनमें से किसी एक में अप्लाई करना है। तो दोनों में से जिसमें भी आपने अप्लाई करना है उसका जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया वो आपने लाजमी मीट करना है।
और तीसरी चीज ये है कि आप एडमिसिबल हो टू कनाडा, यानी कि आपके ऊपर कोई चार्जेस ना हो, कोई आप थ्रेट ना हो कनाडा के लिए या कैनेडियन लोगों के लिए। तो इस 3 रिक्वायरमेंट्स अगर आप फुलफिल कर लेते हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। एक तो चीज ये है कि आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा आप हेल्प ले सकते हैं गवर्नमेंट के ट्रस्टेड पार्टनर से। तो यहां पर एक लिस्ट दे दी गई है पार्टनर्स की। ये क्या करते हैं, आपको कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली कंपनी से, एम्प्लॉयर से। वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपको जॉब ऑफर देते हैं, आपको सारा इसके प्रोसेस के अंदर असिस्ट करते हैं आपको, और आपकी बाकी भी चीजें, रेफरल लेटर्स तक भी। इनमें से 2-3 कंपनीज हैं जो नीचे बताई गई हैं, वो आपको रेफरल लेटर भी देते हैं अगर आपकी रजिस्ट्रेशन यूएन की एजेंसी वगैरह से रिफ्यूजी के तौर पर नहीं हुई तो ये सारे पार्टनर्स हैं, इनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये 2-3 कंपनीज हैं या ये 2-3 पार्टनर्स, आप ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं, जो आपकी असेसमेंट करके आपको रेफरल लेटर्स दे सकते हैं, जिनमें टैलेंट लिफ्ट है, टैलेंट बियॉन्ड बाउंड्रीज है और जंप स्टार्ट रिफ्यूजी टैलेंट है। फिर आपने एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है अपनी और सबमिट करवा देनी है। अगर आप फेडरल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जस्ट एक एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। लेकिन अगर आप रीजनल वाला प्रोग्राम चूज करते हैं तो उसमें आपको 2 एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है। एक इसमें से आपने जो भी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम चूज करना है, यानी कि अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम चूज करना है, या RNIP चूज करना है, या PNP चूज करना है, उसकी एप्लीकेशन होगी। और एक जो होगी इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवेज पायलट जो मेन है, उसकी एप्लीकेशन होगी। इस प्रोग्राम में बेसिकली डिटेल्स काफी ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सब कैटेगरीज में 3 और प्रोग्राम आ जाते हैं। तो अगर आप उनकी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो ANIP जो कि अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, उसके ऊपर भी मेरी वीडियो बनी हुई है। उसका लिंक आपको इस टाइम यहाँ पर नजर आ रहा होगा, वो आप जाकर देख सकते हैं। उसकी डिटेल्स आप जान सकते हैं कि आप क्या उसकी क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरते हैं या नहीं। उसके बाद जो एक और प्रोग्राम है RNIP, यानी कि रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम, उसके ऊपर भी मैंने प्रोग्राम वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक इस टाइम आपको नजर आ रहा होगा, ये वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद जो PNP है वो डिफरेंट प्रोविंस के हिसाब से होता है। वो आप जो प्रोविंस चूज करेंगे उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से प्रोविंस के हिसाब से जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप चेक करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट्स। अगर आप फेडरल के थ्रू जाना चाह रहे हैं तो फिर आपको जस्ट इकोनॉमिक मोबिलिटी पायलट की एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, तो वो इसी के अंदर लिंक में मौजूद होगी। एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जाएं और आप उसका एप्लीकेशन फिल आउट करें और अप्लाई करें। सबसे पहली चीज, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये प्रोग्राम आपके हिसाब से कैसे है। तो जो लोग असाइलम ही लेना चाहते हैं वो लोग सबसे पहला काम ये करें कि पाकिस्तान को छोड़ दें, किसी भी कंट्री में चला जाए, करीब तरीन या किसी भी कंट्री में जहां पर आसानी से वो जा सके, वहां जाकर असाइलम क्लेम करें, या वहां पर जाकर रिफ्यूजी स्टेटस की रजिस्ट्रेशन करवा दें या प्रोटेक्शन ले लें टेम्परेरी, और उसके बाद आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए ट्राई करें। और इससे सेम मिलता जुलता एक प्रोग्राम मैंने पहले वीडियो बनाई थी, ऑस्ट्रेलिया का है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम। उसका भी लिंक इस टाइम आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, और वो तकरीबन इससे मिलता जुलता ही प्रोग्राम है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और अगर उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी अप्लाई कर लीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कर दें अपने दोस्त अहबाब के साथ। इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।